नमस्कार, मैं तरुण मेहरा और आप देख रहे हैं काफल हिल ऑफिशियल ब्लॉगिंग का यूट्यूब चैनल। आज हम आपको एक ऐसे रहस्यमय और आश्चर्यजनक मंदिर के बारे में बताएंगे जो कि भगवान शिव का एक स्थापित मंदिर है, जिसका नाम है एक हथिया देवाल। इस मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के थल कस्बे के पास बलतिर नामक गांव में पहुंचना होगा। इसके एक कोने पे यह मंदिर स्थित है। जगन्नाथ नाम के मिस्त्री ने इसे एक ही रात में एक ही हाथ से और एक ही पत्थर को यूज करके इसने बना रखा है। मतलब इसमें कहीं पे कोई ज्वाइंट्स नहीं है, कोई दीवारें चिनाई करके इस मंदिर को बनाया नहीं है। मूर्ति की तरह से इसको तराशा गया है और यह अद्भुत संरचना अपने आप में बहुत आश्चर्यजनक है, क्योंकि एक रात में इतना सारा काम कर पाना किसी एक आदमी के लिए बहुत असंभव सा है। और वो भी एक हाथ, उसका एक हाथ काट दिया गया था। किंवदंती के अनुसार वो मुगलों के डर से भागते हुए यहाँ तक पहुँचा था और उसने यहाँ पे शरण ली थी और उसने उस शरण के बदले में ये मंदिर बनाया था। और इस मंदिर का निर्माण 7वीं से 12वीं सदी के बीच में हुआ होगा, ऐसा मानना है। और यह बेसर शैली में बनाया गया ऐसा लगता है, इसकी स्टडी करने पे आप देखेंगे, क्योंकि नागर शैली उत्तर भारतीय स्थापत्य कला में प्रमुख रही है और द्रविड़ शैली दक्षिण भारतीय स्थापत्य कला रही है। लेकिन इसमें दोनों शैलियों का मिलाजुला रूप रहता है, जो कि बेसर शैली है। 7वीं और 8वीं सदी में चालुक्य और होयसला शासकों के शासनकाल में इस शैली का शुरुआत हुआ था। और इस शैली की जो प्रमुख विशेषता है वो ये है कि मंडप और शिखर के बीच में एक और स्ट्रक्चर होता है, अंतराल बोलते हैं उसको, जो कि इस मंदिर में दिखाई देता है। और इस मंदिर के ऊपर जो शेर खड़ा है उसी अंतराल में है। बाकी मंदिरों में आप देखेंगे तो ये अंतराल नहीं होता है, तो इसलिए ये बेसर शैली का मंदिर माना जा सकता है। तो ये तो एक स्टडी करने का मटेरियल है। आप भी जब आएंगे तो देखेंगे अच्छी तरह से इसको। तो कई सारे कंट्रोवर्सियाँ हैं, जैसे जो कुंड है वो नागर शैली में कुंड नहीं होते हैं और ये दक्षिण भारतीय द्रविड़ शैली में कुंड होते हैं। इसी तरह से मंडप और गर्भगृह के बीच में जो अंतराल होता है वो नागर शैली में नहीं होता है, जबकि वो द्रविड़ शैली में होता है। और अगर हम शिखर की बात करें तो वो कर्व लिए हुए होता है नागर शैली में, जो कि इस मंदिर में है गर्भगृह में। लेकिन मंडप के ऊपर जो शिखर है वो सीढ़ीदार है, बहुमंजिला है, तो जो कि द्रविड़ शैली में होता है। तो इस तरह से कई और भी बातें हैं जिससे ये सिद्ध होता है कि ये न तो नागर शैली है न द्रविड़ शैली है, ये बेसर शैली से बना हुआ होगा शायद। आपकी क्या राय है इस बारे में, आप ज़रूर बताइए। इसमें जाके स्टडी करिए इसको देख के। ये जो दो भागों में आपको दिख रहा है, एक भाग ये है पत्थर का और दूसरा भाग ये है। आप सोच रहे होंगे कि ये मंदिर बनने के बाद जो बचा हुआ पत्थर था वो कहाँ गया, तो उसका जवाब है इस मंदिर के जस्ट पीछे जो दीवार बनी है, जिसमें ये वाली दीवार, जिसमें मैं अभी खड़ा हूँ, ये पूरी 15 फीट से ज़्यादा ऊंची दीवार है और ऐसे ही करीब 20 फीट लंबी दीवार है। ये जो पीछे दीवार है इसमें कलाकृतियाँ भी बनी हैं, अब घास काई से दिख नहीं रही है, झरोखे बने हैं, खिड़कियाँ अलमारी टाइप की। तो ये दीवार में पूरा पत्थर का पाया गया है। इस किले का विकास के नाम पर जो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, एकदम टाइल लगा देना और इस तरह से सीमेंट के अजीब से स्ट्रक्चर बनाना, ये पर्यटन स्थल को और भद्दा बनाती है, बहुत बेकार बनाता है, प्लास्टिक से भी गंदा लगता है। ये देखिए पत्थर को जिस तरीके से काटा गया है, और देखिए किस तरह से इसमें डिज़ाइन निकाले गए हैं।
ये देखिए एकदम सीधा सीधा केक की तरह से काटा गया है, एकदम तरास। और ज़मीन से ये बॉटम पे जो पत्थर है कोई भी जॉइंट नहीं है कहीं पर भी, आप देखें कहीं पर भी कोई जॉइंट नहीं मिलेगा। मंदिर के अंदर से ड्रेनेज का भी ध्यान रखा गया है। ये जो दीवार है देखिए कितना अच्छी तरह से इसको तराश काटा गया है कितना। और ये पूरा ये भी वही पत्थर है जिसका ये पत्थर है, मतलब जॉइंट नहीं है इसमें कहीं पर भी कोई जॉइंट नहीं। अगर आप इस पिलर की स्टडी करेंगे तो ये पत्थर पे भी जॉइंट नहीं है, इस पे जॉइंट नहीं है। तो ये एक बहुत ही आश्चर्यजनक तरीके से इस मंदिर को बनाया गया है। पहाड़ों पे बाकी जितने भी मंदिर हैं यहाँ पे, शिवालय हैं या बैजनाथ में आप देखिए बागेश्वर की ओर, बागनाथ मंदिर में देखिए या थल में शिवालय को देखिए, कहीं पर भी जितने भी मंदिर हैं सब जॉइंट्स एक के ऊपर एक पत्थर को रख के बनाया गया है। मैं आपको थोड़ा नीचे जाके दिखाता हूँ। ये देखिए एक्चुअल में ये है एक पत्थर पूरा जो कि शुरू होता है यहाँ से, ये पत्थर है। फिर यहाँ पर थोड़ा सा एक स्टेप उतरने के लिए बनाया होगा और फिर इस तरह से इसी पत्थर को काट के, यहाँ पे भी कोई जॉइंट नहीं है, इस तरह से, और उसी पत्थर के हिस्से को काट के एक कुंड बनाया गया है। तो इस तरह के भारत भर में पत्थरों को ही काट के उसका कुंड बनाना, मतलब उसका तालाब बना के पानी का स्टोरेज उसमें रहता था ताकि जानवरों के काम भी आता था, वो चिड़ियाओं के काम आता था, और सूखी जगहों पे इस तरह से बनाने पर वो लोगों के भी काम आता था। तो ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हमारे देश में जगह जगह पर हैं। और यही उसी शैली में अधिकतर ये साउथ इंडिया की ओर ज़्यादा ऐसा काम हुआ है। और ये भी एक मंदिर का ही कोई हिस्सा है जो कि अब टूट के नीचे गिरा हुआ है, कहीं पर होगा ये रखा होगा। ये देखिए ये पूरा एक पत्थर है, ये देखिए पूरा एक पत्थर है और बहुत ही बड़ा पत्थर है। यहाँ से शुरू है ये पत्थर, इधर से शुरू है ये पत्थर और आगे एक बहुत बड़े इमारत के बराबर का ये पत्थर है। और इस पत्थर को ऐसे काटा गया है यहाँ पर, देखिए इसको काट के नीचे से लग नहीं रहा कि यहाँ पे नाली होगी, लेकिन इसको काट के इस तरह से नाली बनाई गई है इसमें, ताकि ऊपर से पानी इसमें आएगा। यहाँ पे बगल में एक वाटरफॉल भी है। कभी अगर इस मंदिर पर आए तो इस झरने से मंदिर तक पानी लाने की जो व्यवस्था है उस और जो टेक्नोलॉजी है उसको ज़रूर आप स्टडी करिए। आप दांतों तले उंगली दबाएंगे उस टाइम पे उस कारीगर ने किस तरह से इस झरने का पानी इस मंदिर तक लाने के लिए एक सिस्टम बनाया जो आज भी जस का तस है। आज भी झरने में अभी तो घास उग गई है जगह जगह पे, नाली पे वगैरह पत्थर की नाली है, पूरी घास उग गई है, वरना इस नाली पे पूरा पानी चलता है। कोई मंदिर पे आए न आए जलाभिषेक करने के लिए, पूजा पाठ करने को या जो भी है दर्शन करने को, लेकिन नेचुरल तरीके से पानी उस चैनल से होते हुए इस पत्थर में जो दीवार है, ये जो नाली बनी है, इस नाली के माध्यम से ये पानी अपने आप 24 घंटे ये बहते रहता है, मंदिर तक आते रहता है, मंदिर में शिवलिंग तक भी जाता है। उधर से बाहर को ड्रेनेज है,
उस यहाँ पे जो ये एरो दिख रहा है इसके अंदर से होते हैं, जहाँ पर एक पतली सी दरार है इसके अंदर से होते हैं, उधर शिवलिंग तक जाता है और वहाँ से बाहर को ड्रेनेज होता है, ये नाली है, और लास्ट में इस कुंड में गिरता है। ये है शिवलिंग से होता हुआ बाहर को जो ड्रेनेज होता है पानी का, और यहां से अंदर को एंट्री करता है पानी। इस एंगल से यहां से इस तरह से पानी अंदर को एंट्री करता है। और यहाँ पे अभी काई और ये बहुत सारी चीज़ें जमी हैं तो अच्छी तरह से समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आप जब भी आएँ इस तरह की टेक्नोलॉजी ज़रूर देखिए, आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा। अपने बच्चों को दिखाइए, क्योंकि ये हमारी धरोहर है, पूरा बहुत अच्छी आर्ट इसके अंदर है, बहुत ही आलीशान मंदिर है। ये पत्थर यहाँ तक होता होगा कहीं, यहाँ मैं आपको अंदर दिखाता हूँ। इसके पिलर हैं, छत है, इस तरह से छत इसकी निकाली गई है। आप इमेजिन करिए फ्रेंड्स कि एक पत्थर को तराशना कितना चैलेंजिंग रहा होगा, कितने तरह की टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ की गई होगी। आज इस साइंस को समझते समझते कोई भी इसको समझ नहीं पा रहा है कि ये कौन सी टेक्नोलॉजी थी और कैसे ये लोग काम करते थे पहले। ये देखिए, ये बीम है, कोई जॉइंट नहीं है। ये ज़मीन से, ये मंदिर ऊपर से नीचे को बनाया गया है या फिर ज़मीन से ऊपर को बनाया गया है, लेकिन कहीं पे कोई जॉइंट नहीं है इसमें। ये देखिए, अंदर जाके देखते हैं इसमें। ये देखिए, एक गेट मंदिर का है, बहुत ही अच्छी इसमें नक्काशी की गई है। और जॉइंट अगर आप ढूंढने चाहेंगे तो जॉइंट मिलेगा ही नहीं आपको कहीं पर भी, जॉइंट है ही नहीं। ये इसके अंदर है, ये शिवलिंग है। जय महादेव। कहा जाता है कि जल्दबाजी में इस शिवलिंग का जो ड्रेनेज की दिशा है वो उल्टी दिशा में हो गया है, इसलिए इस शिवलिंग में पूजा नहीं होती है। और इस पत्थर में ऐसे बजाने पे तांबे की सी आवाज आती है, इस तरह से। कोई जैसे कि बर्तन बज रहा है। इसका नाम है एक हाथी देवाल, मतलब एक हाथ से बना हुआ मंदिर। ये देखिए क्या कलाकारी, आप देखिए किस तरह की कलाकारी इसमें की गई है। जैसा कि ये पूरा एक पत्थर था पहले, उसका एक हिस्से पे ये मंदिर बनाया गया है, और इससे करीब 4 फीट की दूरी पे इस पत्थर का एक दूसरा हिस्सा है, जिसको काट के इसमें भी कुछ लाइनिंग्स दी गई हैं। इस तरह की लाइनें डाली गई हैं काफ़ी, कौन से औजार से खोदा गया होगा पूरा। तो यही वो पत्थर का बचा हुआ हिस्सा है आधा, जिसके आधे हिस्से पे ये मंदिर बनाया गया है। और ये जो फ्लोर है, फर्श पे भी ये वही पत्थर है। ये जो पत्थर है ये भी सेम पत्थर है जिस पे ये मंदिर बना हुआ है। सिर्फ शिवलिंग का जो डायरेक्शन है वो थोड़ा बदल जाने से इसमें पूजा नहीं की जाती है।